Hello everyone, मैं विवेक राठौर, फैकल्टी एट रेजोनेंस रेजोमैक्स डिवीजन कोटा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज परसेंटेज. तो इस परसेंटेज का यूज स्टूडेंट हम आने वाले टॉपिक जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हुआ, इवन रेशियो तक में हम परसेंटेज का यूज कर रहे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें या बेसिक क्वेश्चंस के देख लेते हैं ताकि हमें चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छे से नॉलेज हो जाए और हम किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें ये हमें पता लग जाए. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें बोला है 0.15% ऑफ 33 1/3 ऑफ 10,000. सो सबसे पहले स्टूडेंट 0.15% दैट इज 15. जब आप इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 और फिर परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो नीचे वापस 100 आ जा रहा होगा. ऑफ का मतलब क्या होगा स्टूडेंट? मल्टीप्लाई. 33 1/3% इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम सीख चुके हैं दैट इज 1/3%, 1/3 और ऑफ दैट इज 10,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, इस 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज 5. ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जिनको हम धीरे धीरे अप्रोच करके आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस में यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2 में लिखा हमारा 30% ऑफ एक्स. ओके स्टूडेंट, तो 30% ऑफ एक्स इज, इसका मतलब स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखिएगा इक्वल का साइन यानी रिजल्ट होगा इज व्हाट? दैट इज 72. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. सो 30% दैट इज 30/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 72. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 72. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा 3. ओके स्टूडेंट, सो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 3 से 24 टाइम्स 24 इंटू 10 दैट इज 240 यानी कि 240 हमारा सही आंसर होगा. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये कुछ अच्छे तरीके के क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चंस में हम कंपैरिजन का तरीका सीख रहे होंगे. सबसे पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया इफ 15% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 25% ऑफ a माइनस बी देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b इज इक्वल टू. तो b a के कितने परसेंट के इक्वल हो गई हमें पूछा गया. तो फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. 15% ऑफ a प्लस बी is equal to 25% of a minus b. ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हम परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल कर देते हैं. ये 5 टाइम और ये 5 से 3 टाइम्स. अब हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को इक्वेशन मिलने वाली है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू वॉट? 5a माइनस 5b. जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है ये a इधर आ जाएगा तो 5a माइनस 3a और ये 5b उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. सो हमारे पास आ जाएगा 8b इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2a. सो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, 4b इज इक्वल टू a. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट. अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि b इज इक्वल टू a व्हाट परसेंटेज ऑफ. तो हमने मान लिया x% ऑफ b. ये किसके इक्वल है? a के इक्वल है स्टूडेंट्स. अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो हम कह सकते हैं b डिवाइड में चला जाएगा. अब हमें इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो किसी एक वेरिएबल को हम हटा सकते हैं. हमें पता है a कितने के इक्वल है? 4b के इक्वल है. तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4b अपॉन b. अब परसेंटेज लाना तो हमें 100 लाना पड़ेगा यहाँ पर. तो हमें जो x का वैल्यू मिलेगा दैट इज 400%. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 400% दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, इनको बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि चीजें आपके हैबिचुअल हो जाए और धीरे धीरे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. इसमें बोला गया है व्हाट इज 20% ऑफ 25 ऑफ 300. ओके स्टूडेंट, तो हमें पता है ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो धीरे धीरे हम चीज़ों को देख रहे होंगे. 20% दैट इज 20/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई दैट इज 300. अब हम इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. 0 से 0 कैलकुलेट कर दिए.
इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता है 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ अच्छा क्वेश्चन भी है। इफ x% ऑफ 25/2 इज 150, तो x% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 25/2, और हमने बोला था अभी कि इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट या इक्वल, इज इक्वल टू 150। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। सो कैलकुलेट करते हैं, जब हम परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, 25/2 इज इक्वल टू 150। 25 से ये 4 टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर दे, 4 2 जा 8, 150 इंटू 8, तो कितना आ जाएगा 1200। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया था, तो एक बार यहाँ कुछ नई इक्वेशन है तो उससे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया 50% ऑफ x माइनस वाई, 50% ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ x प्लस वाई। तो हमें ये नोटिस में रहेगा स्टूडेंट के ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये परसेंटेज मल्टीप्लाई होगी। हमें फाइंड करना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y, x का कितना परसेंट y है ये हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम परसेंटेज से परसेंटेज को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 को इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं, इस वैल्यू को इधर लेके आते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 5x माइनस 3x, ये 5x उधर आके प्लस का हो जाएगा 5y प्लस 3y। 5x माइनस दैट इज 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8y। सो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, सो x इज इक्वल टू व्हाट 4y। तो हमें मिल गया x का वैल्यू जो होगा 4y के इक्वल होगा। अब क्वेश्चन में हमें बोला है व्हाट परसेंटेज, तो हमने मान लिया p% ऑफ x, ये किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो अब हमें p का वैल्यू निकालना है, सपोज कीजिए, तो p% x का वैल्यू हम यहाँ से डिवाइड में भेज देंगे। अब हमें परसेंटेज लाना है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे। ओके स्टूडेंट, अब हमें किसी एक वेरिएबल को हटाने के लिए, तो हमें पता है x की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 4y, तो p% इज इक्वल टू व्हाट y अपॉन 4y इंटू 100। सो नाउ y से y कैंसिल, 4 से ये 25 टाइम्स, सो p% का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज 25% हमारा सही आंसर होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो हमारे एसएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट, तो एक बार इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करके अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी इन चीज़ों से आप हैबिचुअल हो जाएंगे, तो फिर हमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q, देन हमें निकालना P x% ऑफ Q। सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है, 50% ऑफ P इज इक्वल टू 25% ऑफ Q। ओके स्टूडेंट, ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैलकुलेट, ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमें क्या निकालना है P इज इक्वल टू Q, तो P इज इक्वल टू वट 1/2 ऑफ Q हो जा रहा होगा। ओके स्टूडेंट, अब हमें ये देखना है कि P का x% कितने के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, अगर हमें इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, सो देखते हैं यहाँ पर वैल्यू किस तरीके से आ रही होगी। ओके, तो हमें पता है एक चीज़ स्टूडेंट, जब हम यहाँ पर अगर परसेंटेज ले आएंगे, हमें ये एक्सप्रेशन लाना है P इज इक्वल टू x% ऑफ Q, यानी कि इस जगह हमें परसेंटेज मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और हमें पता है 1/2 इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 50% होता है, तो मैं यहाँ ये भी लिख सकता हूँ अब स्टूडेंट कि P इज इक्वल टू 50% ऑफ Q। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें x का वैल्यू कितना मिल जा रहा होगा स्टूडेंट, तो x का वैल्यू मिल जा रहा होगा हमें 50। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दिस इज द
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन में बोला 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। ओके, 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 50% ऑफ बी। तो हमें निकालना है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सो 2a इक्वल टू 5b, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, व्हाट परसेंटेज। तो मान लिया मैंने x% ऑफ a इज इक्वल टू b, x का वैल्यू निकालना है हमें। सो x% दैट इज b अपॉन a। अब किसी एक वेरिएबल को अगर हमें बढ़ाना है तो हम सपोज कीजिए b का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 2/5 ऑफ a इज इक्वल टू b। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दे रहा हूँ और परसेंटेज लाना तो हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। b की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, 2/a ऊपर आ जाएगा, 5 ऑफ a इंटू 100, a से कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स 20, तो 2 2 जा 40। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज 40%, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 18% ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। यानी कि किस नंबर का 18% जो है इक्वल होगा किसके, 12% ऑफ 75 के। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर इज 18% ऑफ x, ये इक्वल है किसके, 12% ऑफ 75 के। 18%, सबसे पहले हम परसेंटेज से परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 से ये 2 टाइम्स, 6 से ये 3 टाइम्स, 3 से मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कितने टाइम्स, 25 टाइम्स। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 इंटू 2 दैट इज 50। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इफ द इनकम ऑफ राम इज 12/3%, 12/2% मोर देन दैट ऑफ श्याम, द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम बाय। क्वेश्चन में बोला है कि राम की जो इनकम है वो श्याम से 12/2% ज्यादा है। तो उसने पूछा भी श्याम की राम से कितनी कम होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है और ये कंपैरिजन हम सीधा सीधा 100 से नहीं करके सीधा फ्रैक्शन वैल्यू से कर रहे होंगे। देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 12/2%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/8। ये किस तरीके से होगा, 12 2 जा 24 + 1 25/100। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/8। अब हमें देखिए राम के लिए बोला गया इसकी ज्यादा है, किससे, श्याम से। तो कंपैरिजन किससे किया है, श्याम से। तो अगर मैं ये कहूं श्याम की इनकम अगर 8 है तो उस कंपैरिजन में राम की कितनी होगी, उससे एक ज्यादा, क्योंकि ये आपका अगर मान लीजिए परसेंटेज वैल्यू है, यानी कि जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है ये हमेशा क्या होगा, परसेंटेज रिजल्ट होगा किसका, जो नीचे लिखा हुआ नंबर है। यानी कि नीचे अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 का अगर आप 12/2% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा। तो राम की एक ज्यादा हो जाएगी, उस केस में 9 हो जाएगी। अब हमें ये बोला गया स्टूडेंट कि श्याम इज लेस देन दैट ऑफ राम। तो श्याम राम से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है, किससे, राम से, इंटू 100 परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो 1/9 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 11, 1/9%। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, अगर आपको इस तरीके के कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करने हैं तो आपको फ्रैक्शंस वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/2, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/4, 20% इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5%। तो इस तरीके से आप जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे ना करके हम विदाउट पेन एंड पेपर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे करना था, हमें पता है 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। अगर उसने ज्यादा बोला है तो ऊपर वाला नंबर 8 हो जाएगा, यानी अगर श्याम 8 है तो राम 9 हो जाएगा। तो अब 9 में 8 कम करना है
तो हम कहेंगे कि 1/9, क्योंकि अब 9 से हमें कंपेयर करना होगा, तो 1/9 कितना हो जाएगा, 11, 1/9%। ओके स्टूडेंट, तो इस सेशन की आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन में हम इस तरीके के फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।